इनकम टैक्स की वेबसाइट का तुमने इन दिनों में न्यूज चैनल में सुना होगा कि बहुत झमेला चल रहा है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। सुना कि सुना ही नहीं? एक्चुअल में इनकम टैक्स से पुरानी वेबसाइट थी और वो काफी वर्षों से चल रही थी, काफी ठीक ठाक ही थी। लिटरली हम लोग को कोई खास परेशानी नहीं थी, वी वर एक्वेंटेड। फिर भी डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली और सुधार की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट का विप्रो वालों को काम दिया, भैया इसको ठीक करो। काफी झमेला हुआ, विप्रो वालों ने काफी मेहनत की, बनाया, गड़बड़ हुई, बनाया, गड़बड़ हुई, और ऐसे करते करते फाइनली विप्रो वालों ने बना तो लिया, लेकिन काफी झंझट के बाद जाके अब जाके वो ठीक ठाक हुआ है। अभी भी थोड़ी थोड़ी परेशानी आ रही है, लेकिन ठीक है, वर्केबल है। इसलिए ये वाली क्लास हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे करना है, लेकिन वेबसाइट ही ठीक नहीं हो रही इंस्टीट्यूट की, तो हम कहाँ से करें। और हम बता दें बच्चे घर में जाके ट्राई करें तो और लफड़ा हो जाए। इसलिए ये क्लास इतनी दिन के बाद आई, आना तो था इसको। ये अब आपकी इंस्टीट्यूट, ये अब आपकी नई वेबसाइट है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। नाम है वही incometax.gov.india। मैं शुरू से दिखाऊँ क्या, ला के दिखाऊँ क्या इसको? ये तो तुम मानोगे नहीं तो बोले ये कहाँ से ले आया। ये मेरा इंटरनेट, ये मैंने बैक कर दिया, ये तो मैंने एक बार और बैक कर दिया, और इस तरीके से मैं इसमें आ गया incometax.gov.in। तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है? ये gst.gov.in जीएसटी का है और incometax.gov.in इनकम टैक्स वालों का है। अब उसके बाद ये आपको पोर्टल मिल गया। अब आपको सपोज रिटर्न भरना है, आज हम एकदम फोकस रहते हैं रिटर्न पे ही, पूरी वेबसाइट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो रिटर्न भरने के लिए आपको लॉग इन करना है, एज यूजल हर वेबसाइट पे जैसे आप लॉग इन करते हो। आप अपना पैन, आधार, कुछ भी डिटेल डालिए। मेरे पास एक पैन है, वो डाल देते हैं। क्लाइंट का नाम बिमला बिहानी है, इसका पेन नंबर है हमारे पास। यदि आपके पास नहीं है तो फ्रेंड से ले लो, कुछ नहीं, बस टाइप करना आपको। अरे तू डिक्टेट कर दो रे नालायक को। ALWB चलो, ये हमने डाल दिया। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आपके पास नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पासवर्ड डाल दिया हमने और ये लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गया और लॉगिन होने के बाद आपको नजर भी आ रहा है बिमला जी आपका वेलकम है, ये अब आपके डिटेल्स है यहाँ पे। अब आपको इसमें क्या करना है ये सेलेक्ट करिए। भाई मुझे तो रिटर्न भरना है, हाँ तो रिटर्न भरना है तो ई फाइलिंग में जाइए। सेल्फ स्पीकिंग है, और कहाँ जाओगे बताओ ना? ई फाइलिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, यस। पुराना रिटर्न देखना है कि नया भरना है? सर हमें तो नया भरना है, हाँ तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे ना, असेसमेंट डे सेलेक्ट कर लो कभी, हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑफलाइन। सेलेक्ट ऑफलाइन। ओरिजिनल रिटर्न भरना है कि रिवाइज रिटर्न भरना है कि मॉडिफाइड रिटर्न भरना है? सर ओरिजिनल रिटर्न भरना है। ये मॉडिफाइड रिटर्न आपके काम का नहीं, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है। नॉर्मली हम लोग तो भैया ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न भरते हैं। ITR 1 भरना है, 2 भरना है कि 3 भरना है? तो भैया इंडिविजुअल जिनका बिजनेस है ना, वो ITR 3 भरते हैं। जो सिर्फ सैलरी वैलरी से काम चला ले रहे उनका दूसरा है, हर बिजनेस वाले को ITR 3 भरना है। तो आपने बोला ITR 3 भरना है, तो कंटिन्यू चलो। अपलोड योर अटैच ITR फ्रॉम हियर। यहाँ पे आप अपना, सिंस आपने ऑफलाइन टूल सेलेक्ट किया था, यू रिमेम्बर ऑफलाइन, यानी आप अपना पहले अपना बना लीजिए रिटर्न, उसके बाद यहाँ पे बस फाइल अटैच कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फाइल बना के रेडी करके अपलोड करने का प्रिविलेज है। भैया फाइल बनाएंगे कैसे ये बताइए ना, वो बता दूंगा। पोर्टल का काम समझ में आ गया? करना क्या है, लॉग इन करना है,
नॉर्मली अपना पेन ही देना है यूजर आईडी में, पासवर्ड सबका अपना अपना होता है, क्लाइंट अपना पासवर्ड खुद देगा। पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालते ही आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही आपको रिटर्न भरना है। आपने बोला ई फाइलिंग, ई फाइल में जाइए, नया रिटर्न भरना है, यस रिटर्न सेलेक्ट करिए कौन सा भरना है, ईयर सेलेक्ट करिए कौन से ईयर का रिटर्न भर रहे हैं और फाइल अपलोड कर दीजिए। इस पोर्टल पे एक चीज और दिखाने लायक है, पहले मैं वहां लेता हूँ। बस यहाँ पे फाइल अब अटैच करनी है, अटैच फाइल। और वो पूछेगा भैया कहाँ फाइल है, बताओ अटैच करनी है। ब्राउज करके आपको अटैच करना है। तो इसमें जितना बताने का था मैंने बता दिया। चलो ठीक है, तुमसे बात नहीं होगा भैया, हम बात करते हैं। इसमें एक और चीज बताने लायक है, वो ये है कि इसमें ये सर्विसेज में देखो, ये एग्जाम में भी पूछ लेता है कई बार, और प्रैक्टिकली तो काम का है ही है कि आपको किसी का 26 शेयर्स देखना है तो कैसे देखेंगे। अब ये देखो, ये वेबसाइट का कराना है। इनकम टैक्स रिटर्न व्यू 26 ईयर्स, कहाँ से है वापस से बताऊं क्या? मैं लॉगिन कर चुका हूँ, देखो मैं अभी भी विमला बिहानी में हूँ, यही मेरा मालूम पड़ा है कि मैं लॉगिन हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न में गया और मैं यहाँ पे गया व्यू 26 ईयर्स। व्हाट इज दिस 26 ईयर्स? इससे मेरे को ये मालूम पड़ता है कि विमला बिहानी का इस साल कितना टीडीएस कटा हुआ है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये मुझे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा, मेरे को क्या जान ले जाना, ले जाओ। तो आपने यहाँ पे जो जो बोल रहा है वो कर दे रहे हम लोग। यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है व्यू 26 ईयर्स, नजर नहीं आ रहा तो मुझे बोल देना, मैं वापस चला जाऊंगा। सबको क्लियर है ना? असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर का 26 ईयर्स देखना भैया? भैया लेटेस्ट जिसका रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो रिटर्न अपने 21-22 का भरने जा रहे हैं, 22-23 का भी आया ही नहीं है रिटर्न भरना। HTML टेक्स्ट किसी में भी देख सकते हो, PDF भी ले सकते हो इसका, और नहीं तो आपने तो हाल ही देखना, अपने देख लेते हैं। इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे विमला जी क्लाइंट का कुछ TDS VDS कटा है कि नहीं कटा है। तो मालूम पड़ा भैया अच्छा खासा TDS है। ओहो, TDS ज़्यादा नहीं है। कल ये बता रहे हैं कि इनको इंडियन बैंक से 11,150 की इंटरेस्ट मिली है, बैंक ऑफ बड़ौदा से इनको कोई 1,500 का इंटरेस्ट मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक और वसई ब्रांच बोलती कुछ है, वहाँ से 7,000 का इंटरेस्ट मिला है। आपको पता है इंटरेस्ट में तो TDS तभी कटेगा जब अमाउंट ऊपर का हो, 40,000 के ऊपर का हो। 50,000 से ऊपर है, देखो यहाँ पे 60,000 का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे TDS कट गया 4,537। ठीक है ना? कोई रैशनैलिटी नहीं है इसका हिसाब से। 60,000 के ऊपर का, 60,000 का इंटरेस्ट है ना, तो 10% TDS कटना चाहिए था हिसाब से। 6,000 रुपया समथिंग TDS कटना चाहिए था। यहाँ पे TDS की रेट ही है 10%। लेकिन ठीक है, यहाँ पे जो भी काटा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर नॉट हियर टू डू ऑडिट, हमें रिटर्न भरना है। क्या सही है क्या गलत है हमें मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जितना TDS है बस नोट करके रख ले रहे हैं कि इस पार्टी का 4,537 का TDS है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह लिख के रख ले रहा हूँ, इस पार्टी का 4,537 का TDS है, और इंटरेस्ट कितना मुझे से मतलब नहीं है। तो कोई भी रिटर्न भरने के पहले आपको 26 ईयर्स देखना पड़ता है। आपने 26 ईयर्स देख लिया, ठीक है? एग्जाम में पूछता भी है हाउ टू वॉच 26 ईयर्स, और बकवास सा आंसर लिखना पड़ता है। पहले लॉग इन करो, यूजर आईडी में पैन डालिए, फिर पासवर्ड डालिए, ऐसे लिखना पड़ता है। सीरियसली, और इतना बोरिंग सा आंसर बनता है। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, ई फाइलिंग में जाइए, ई फाइलिंग में जाके व्यू 26 ईयर्स क्लिक करिए, वो आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहाँ पे आई एग्री दीजिए, कौन सा असेसमेंट ईयर का देखना वो क्लिक करिए, फिर आएगा। हाउ कैन दे आस्क दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन थ्योरी, बट दे आर आस्किंग। ठीक है,
और किसी ईयर का देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपने से बाहर आ जाते हैं। अब मैंने क्या किया, आपके पास एक डमी बैलेंस शीट और डमी पीएल अकाउंट डाल दिया है। वो हो सकता है मुझे चेंज करना पड़े बीच में। यदि मैंने एक एक्सेल शीट दे दी है, जिस फ्रेंड के पास नहीं है ले लो अपने फ्रेंड से, उसमें हमने डमी बैलेंस शीट एंड डमी पीएल डाल दिया है। ये बैलेंस शीट और पीएल हम लोग अपने क्लाइंट से मंगवा लेते हैं। हम लोग अपने क्लाइंट को बोल देते हैं भैया बैलेंस शीट पीएल दे दो। बैलेंस शीट पीएल यदि मुझे बनानी है ना तो मैं पैसे ज्यादा ले लूंगा। मुझे किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट पीएल चाहिए ये भी मैं अपने क्लाइंट को बता देता हूँ कि मेरे को इस फॉर्मेट में डेटा फिल करके बैलेंस शीट पीएल दीजिए। क्लाइंट का काम है वो बैलेंस शीट पीएल मुझे देने का, मैं उसको बस यहाँ पे रिटर्न भरने में डाल देता हूँ। ये रिटर्न हम लोग 15 से 20 मिनट में भर सकते हैं। पहला रिटर्न भरने में 45 मिनट लग जाता होगा किसी किसी को, लेकिन यदि डेटा आपके पास है सही सही तो 15 मिनट से कम समय में रिटर्न भर जाता है। अब अपने उसी में जा रहे हैं, हाउ टू फाइल रिटर्न। सब रेडी है क्या? रिटर्न भरने के पहले सबसे पहले हम लोग क्लाइंट का 26 ईयर्स डाउनलोड करके रख लेते हैं। मैं भी इसको डाउनलोड करके रख लेता हूँ। मैंने भी डाउनलोड करके रख लिया 26 ईयर्स। ठीक है। रिटर्न भरने के लिए एक ऑफलाइन यूटिलिटी दिया हुआ है, वो यूटिलिटी मैंने डाउनलोड कर रखी है। ये जो ITD ई फाइलिंग, ये यूटिलिटी आपको नेट पे मिलेगी। और यूटिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर है कुछ भी। ये जो ब्लू वाला हुआ ना यार, ये तो ये यूटिलिटी मैंने डाउनलोड कर रखी है। बस इसको क्लिक करेंगे और रिटर्न भरना है। ये इस साल का नया पोर्टल आया है, इसी को हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है। लो भैया, लेके हरि का नाम, हाउ टू फाइल रिटर्न शुरू होता है। मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक करूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग में हम लोग अपने रिटर्न वाले पोर्टल पे आ गए हैं। जब मैंने यूटिलिटी को क्लिक किया तो ये आ गया इस पोर्शन पे, स्क्रीन पे दिखा रहा है। जैसे मैंने यूटिलिटी को क्लिक किया, मैंने कंटिन्यू बटन दबाया, वो बोल रहे हैं रिटर्न भरना है। मैंने बोला हाँ। ITR 1 2 3 4 भरोगे? मैंने बोला हाँ। बोला चलो फाइल करो। डाउनलोड प्री फिल डेटा, एक एक क्लाइंट का नाम भरना, उसका एड्रेस भरना, उसका पापा का नाम भरना, उसका पैन नंबर भरना, ये इतना खतरनाक और गंदा काम है ना कि वो कोई नहीं करता। और इनकम टैक्स के पास हम लोग का पूरा खानदान का कच्चा चिट्ठा है। मेरी जन्म कुंडली 2 लोगों के पास है। एक जगन्नाथ मंदिर पुरी में पंडो के पास है, पंडो के पास जाऊंगा, बोलूंगा मैं संजय मुंद्रा हूँ, वो मेरे पूरे 5 खानदान का नाम बता देगा। और एक मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, उसके पास मेरे सब है, सारी इंफॉर्मेशन है। मेरी बैंक में कितनी FD हो सकता है मैं भूल जाऊं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं भूला हुआ है। मेरे 7 बैंक अकाउंट है कि 6 बैंक अकाउंट है, मैं कभी कंफ्यूज हो जाऊं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी नहीं भूलता, उसको सब पता है। ये आज का युग जो है ना, ये आपकी जो पढ़ाइयाँ चल रही है ना, ये इतनी ऑब्सोलीट है। हम लोग अपने समय से कम 5 साल पहले की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आज का युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब डिपार्टमेंट के पास आपके पूरे डेटा है, वो कहाँ से लाए हैं वो जाने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी को बोलता है। वहां से सारे डेटा लालवा के रखेगा आपके। ये अभी आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि इसको सब पता है। तो डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट को आपके बारे में जो जो पता है वो इसमें प्री फिल्ड कर देगा, पहले से भर के रख देगा। तो बोलो ये करवाना है कि खुद भरोगे नाम एड्रेस? नहीं भैया आप ही भर दो। तो ये प्री फिल्ड तो मैंडेटरी है, क्लिक कर दिया, काम खत्म। पैन नंबर बताना पड़ेगा, फिर से पैन नंबर चाहिए भैया, क्योंकि इस बार हम लोग रिटर्न भरने जा रहे हैं।
ALWP 3626L। कौन से ईयर का रिटर्न भरना है भैया? 21-22 का रिटर्न भरना है। Details saved earlier will be discarded. Are you sure you want to continue with the new filing? Yes. एक बार में से वापस से मांगेगा पेन नंबर। लो भैया लो। 3626L। कंटिन्यू बटन दबा रहा हूं और कुछ नहीं। पासवर्ड देना पड़ेगा और वो भी प्रीफिल्ड होगा मेरा, तो प्रीफिल्ड नहीं है। तुम्हारे पास पासवर्ड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्लाइंट का पासवर्ड तुम्हारे पास होगा। Your session is currently active in another window browser. Click on login. Login here. वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। होने दे, वहाँ पे मेरा काम क्या है। ओके। बीच जो वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है वो वही हुआ और कुछ नया नहीं हुआ। कुछ नया होती मैं बताऊंगा, मैंने नया किया है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ इंडिविजुअल है विमला, ये जो पेन नंबर आपने दिया है? मैंने बोला हाँ भाई इंडिविजुअल ही है। कौन सा ITR भरना है? मैंने पहले से किया हुआ है, ITR 3 भरना है। प्रोसीड विथ ITR 3। लेट्स स्टार्ट इट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये सबसे पहले आपसे रिटर्न स्टार्ट बोलते सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप रिटर्न क्यों भर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आपकी इनकम एग्जम्प्टेड सेलिंग से ज्यादा इसलिए रिटर्न भर रहे हैं, या इस साल से वो 3 नए क्लॉज आए हैं, भले ही आपकी इनकम एग्जम्प्टेड सेलिंग के नीचे हो, लेकिन यदि आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, या फिर आपके फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ऊपर का हो जाए तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 1 लाख से ऊपर हो जाए तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। ये इस साल से गवर्नमेंट ने नया नियम बना दिया। तो हमने बोला भैया ये सब बात नहीं है, हमारी इनकम वास्तव में 2.5 लाख से ज्यादा है। बोला अच्छा, तो सर्टिफिकेट है कि हम उतने भी गरीब नहीं है जितना आप सोच रहे हो, 2.5 लाख से ऊपर इनकम हमारी। चलो अच्छी बात। अब ये इन्होंने कई सारे शेड्यूल्स दे रखे हैं। ये पहले बता दे रहे देखो इतने शेड्यूल्स भरने पड़ेंगे तुम्हें। जनरल का 1 शेड्यूल, इनकम के 6 शेड्यूल्स, बिजनेस की 8 शेड्यूल, डेप्रिसिएशन की 5। इस तरह से पहले बता दे रहे, तुम्हें डरा रहे इतने भरने रहेंगे। आप बोलो भैया जितने भरने सब भरेंगे, लाओ ना सही, और आप शेड्यूल भरने में शुरू होते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है You have selected 31 schedule based on your selection. Please answer the following. पूछिए, क्या आपको 115 BSc ऑप्ट करना है? इन्होंने पूछा 115 BSc क्या होता है? इनकम टैक्स में 2 तरह की टैक्स स्लैब है, एक 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20 और बैलेंस पे 30। एक इनकम टैक्स में और स्लैब है 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5, 2.5 लाख पे 10, 2.5 लाख पे 15, 2.5 लाख पे 20। तो वो दूसरी वाली जो स्लैब है उसको बोलते हैं 115 BSc। जो वो वाली स्लैब ऑप्ट करते हैं उन्हें फिर कोई डिडक्शंस नहीं मिलता। तो भैया देखो आम आदमी को क्या मालूम मुझे क्या भरना है, मतलब मैं तो नहीं जानता इतना टैक्स, क्या करना चाहिए आप बताइए, हम तो इन्हीं से पूछेगा। आप नो दबाइए या यस दबाइए, फर्क कुछ नहीं पड़ना, ये आपसे पूछेगा और ये आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने एक बार नो दबा दिया है और यहाँ पे मैंने कंटिन्यू दबा दिया। अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमेशा गलत नहीं हो जाए। आर यू एलिजिबल टू अलावेंसेज और बेनिफिट नॉट इन द नेचर ऑफ परक्वेचर? नहीं भैया मैं जॉब करता ही नहीं हूँ। आर यू एलिजिबल टू बेनिफिट? सर मैं जॉब करता ही नहीं, बोला ना। अच्छा, तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन HRA? नहीं, वही बात से बार बार बोल रहा हूँ। लीव ट्रेवल अलाउंस? सर
मैं जॉब करता ही नहीं हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशंस? इस तरह से मैंने सब भर दिया, फिर मैं कंटिन्यू में आ गया। तो फिर पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड। अब ये डिडक्शन चैप्टर में चला गया। क्या एटीजी का कोई डोनेशन लिया है क्या आपने? मैंने बोला नहीं। तो कोई साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा किया उसका डिडक्शंस मिल रहा है? मैंने बोला नहीं। तो क्या 80GG में घर जो आपने रेंट दिया उसका डिडक्शंस लेना है? मैंने बोला नहीं। तो फिर पूछा क्या आपका एटीसी का डिडक्शंस बनता है क्या? एटीसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की पढ़ाई, इन सब का डिडक्शंस बनता है? मैंने बोला हाँ यस। तो बोला प्लीज स्पेसिफाई द अमाउंट, कितना डिडक्शंस लोगे? मैंने बोला 1.5 लाख पूरी दुनिया लेती, मैं भी लूंगा। एटीसीसीडी आपने एनपीएस में खर्चा किया है क्या? एनपीएस इज नथिंग बट म्यूचुअल फंड। तो मैंने बोला हाँ म्यूचुअल फंड का डिडक्शंस लूंगा। बोला कितना लोगे? तो भैया इसमें ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही मिलता है। तो मैंने पूरा अमाउंट लिख दिया, हाँ एनपीएस में मैंने इन्वेस्ट किया है, अब 50,000 का डिडक्शंस लूंगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है क्या? मैंने बोला नहीं, बहुत महंगा हो गया कोरोना के बाद। इन्होंने बोला फिर तो हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन लिया है क्या 80 वाला? मैंने बोला नहीं। ये सब इनकम टैक्स के सेक्शंस है जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। यदि आपने इनकम टैक्स पूरा पढ़ा है तो आपके सारे सेक्शंस पता है, और यदि आपने भी नहीं पढ़ा, पढ़ रहे हैं तो आपको पता पड़ जाएगा। परंतु ये सारे सेक्शंस हैं और भगवान की दया से हमारे सिलेबस में भी है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस? मैंने बोला हाँ 80 टीटीए लेना नहीं ठो। तो मैंने बोला हाँ 80 टीटीए तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वो लेना है। तो पूछ रहा है कौन सा लेना, बता दो बता दो। मैंने बोला ये लेना है 80 टीटीए वाला। तो बोला अमाउंट बता दो कितना लेना है। मैंने बोला अमाउंट 10,000 लेना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही मिलता है। और मैंने मार दिया कंटिन्यू। अभी मेरा रिटर्न नहीं भरवा रहा है, मेरे से पूछ रहा है क्या आपने प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट करनी है? ये सब पीजीबीपी के सेक्शन है। मैंने बोला नहीं, ये सब प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शन है। मैंने सब में नो मार दिया और मैंने सारे नो मार के कंटिन्यू मार दिया। ये मैंने इतने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए तो उन्होंने मेरे सारे डेटा प्री फिल्ड कर दिए। ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करते हुए इन्होंने मेरे डेटा प्री फिल्ड कर दिए। प्री फिल्ड मतलब सारी डिटेल मेरी भर दी है। अब ये वो शेड्यूल्स आ गया जो मुझे भरने हैं। देखो इतने सारे शेड्यूल्स मुझे भरने हैं। ये दिखा के हम क्लाइंट को डराते हैं, देख रहे इतने शेड्यूल्स भरने, आप भर पाएंगे? असल में बात यह है कि मैं 15 मिनट में भर देता हूँ, आप भी 15 मिनट में भर दोगे। आप 15 मिनट से कम में भरोगे, आपका कंप्यूटर में हाथ मेरे से तेज है। तो सबसे पहले मैंने जनरल इंफॉर्मेशन वाले शेड्यूल को क्लिक किया। ठीक है ना, जो कर रहा हूं आपके सामने कर रहा हूं। किसी को लगे कि सर ने नहीं क्या किया, क्या कबाई जिसे बटन आ गया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मैंने जनरल इंफॉर्मेशन वाले शेड्यूल को क्लिक किया। अब ये देखो हमारे क्लाइंट की सारी डिटेल अपने आप आ गई। ये विमला जी है, बिहानी जी है, इनका पेन नंबर है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, 1933 की पैदाइश है, वेरी सीनियर सिटीजन हो गई। आधार नंबर इनका दिया हुआ है। हाँ अरे यार 10,000 का लेना, इसलिए मैंने माता पूछी किया नहीं। ठीक है, और वहाँ पे TTTB का ऑप्शन था क्या? शायद TTA ही था। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस क्लाइंट का असल में बात बताऊं, इस क्लाइंट की एज इतनी नहीं है, खाली सब पेन नंबर में गलत एज दिया हुआ है। तो ठीक है, ये इनके देखो मैडम का एड्रेस आ गया यहाँ पे पूरा। हाँ, और ये इनके कौन से क्लाइंट इनका रिटर्न भर रहे हैं, मतलब ये तो मैडम रिटर्न नहीं भरती, हम लोग इनका रिटर्न भरते हैं। तो हमने अपना मेल ID दिया हुआ है ताकि OTP जो आना हमारे मोबाइल में है। फाइलिंग सेक्शन, तो भैया ये कौन से रिटर्न भर रहे हो, 139(1) वाला, ये 139(4) बिलेटेड वाला, ये 139(5) रिवाइज वाला। हमने बोला समय पे भर रहे हैं, 139(1) वाला भर रहे हैं। क्या डिपार्टमेंट की तो चिट्ठी पत्री आई थी क्या? हमने बोला नहीं नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई। आर यू ऑप्टिंग फॉर 115 BSc? पहले से भरा हुआ था नो, तो इन्होंने नो ले लिया अपने आप ही। अब आप बस इतना बता दीजिए आप रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। इन्होंने प्री फिल्ड कर रहा है रेसिडेंट, बट आई कैन चेंज। इन्होंने रेसिडेंट ही प्री फिल्ड किया हुआ है। तो भैया क्यों रेसिडेंट आप? 182 डेज से ज्यादा रह गया क्या? मैंने बोला भाई जिंदगी भर यही रहते हैं। बोला ओके ओके। ये सब इन्होंने प्री फिल्ड किया हुआ है। वेदर SSC इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, नहीं सब बड़ा बाजार में रहते हैं। गुड। डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव SSC कोई है? नहीं। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, क्या किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हो? क्योंकि आपको बाद में लिंक करेंगे, वो कंपनी पतड़ी में आ गई ना तो आप भी पतड़ी में आ जाओगे। उस कंपनी के ऊपर रेट पड़ा, मालूम पड़ा 2,000 किलो सोना मिला,
तो आपके पास भी चिट्ठी आएगी जोर की। तो इसलिए आपसे लिंक कर लेते, भाई आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, हमने बोला नहीं। क्या आप किसी फर्म में पार्टनर हो, हमने बोला नहीं। क्या आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, हमने बोला इक्विटी शेयर है, अनलिस्टेड नहीं है, नो। ठीक है, ये सब उन्होंने लिंक के लिए डाल रहा है। सेव फाइलिंग सेक्शन हो गया, फाइलिंग सेक्शन में चलते कॉन्टेक्ट था सर, फाइलिंग सेक्शन हो गया, भर दिया ना ये सब, भर दिया। अरे नहीं मिस्टेक होगी भाई, वापस आना पड़ेगा। फाइलिंग सेक्शन सेव। अब मेरे से ये सब बातें और पूछ रहा है। ऑडिट इंफॉर्मेशन, आर यू लायबल टू मेंटेन, मतलब कहीं पे भी मैं गलत करके बढ़ भी जाऊं ना तो ये मैं खुद ही बता देगा, ये सब क्यों नहीं भरा अभी तक, भरो। तो मैं भर देता हूँ। आर यू रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA? मैंने बोला हाँ अकाउंट्स तो मेंटेन करता हूँ। क्या आप प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट किए हो? मैंने बोला नहीं, वो तो आपने किया। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ का है? ये देखो टर्नओवर वालों को भी पकड़ रहे हैं। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपकी 44AB की ऑडिट है? मैंने बोला नहीं। 92E की ऑडिट है? ये किसी की नहीं होती, ये सब इंटरनेशनल टैक्सेशन वालों की होती है। नहीं। लायबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट? मैंने बोला ये सब कुछ नहीं है सर, प्लीज माफ कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। इफ लायबल टू ऑडिट अंडर एनी अदर एक्ट? नो सर, नो, प्लीज समझिए, नो। ओके, ये सिर्फ आपसे पूछे जा रहा है, आपको भरते जाना है। सेव। अब ऐसे बैंक डिटेल पूछ रहा है, इसको मेरे ऑलरेडी सब बैंक डिटेल पता है, इसको पहले से ही पता है मेरे क्या क्या बैंक अकाउंट है। ये हाल ही में तो छेड़ रहा है पूछने के लिए। कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर दो, अदरवाइज इसको सब पता है। इस क्लाइंट के 2 बैंक अकाउंट है, 86310 वाला कुछ वही 3 बार लिख दिया, और 8379 कुछ। इस क्लाइंट के 2 बैंक अकाउंट है, डिपार्टमेंट को पहले से पता है। ये पूछ रहा है किस में रिफंड लोगे, यदि रिफंड है तो किस में जाएगा? हमने बोला किसी एक में डाल दीजिए, मैंने इसमें डाल दिया। तो यदि मेरा रिफंड बनता है तो इसमें आ जाएगा। इनको अभी तक पता था कि मेरे 2 बैंक अकाउंट है, हो सकता है जस्ट मैंने 3 दिन पहले तो अकाउंट खुलवाया हो, 10 दिन पहले तो अकाउंट खुलवाया हो और इसमें डिटेल नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर दबा के उसकी डिटेल भर सकते हो। सुन रहे हो तो भेजी, ठीक है ना? स्क्रीन पे देखो यार, मस्त है एकदम। और उसके बाद आपने कंफर्म दबा दिया, तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन भरना हो गया। देखो पार्ट ए आपका भरना हो गया। अब आप पार्ट बी में जा रहे हो। बैंक का बिजनेस क्या है ये बताओ। क्लिक द बिलो बटन टू ऐड डिटेल्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने बोला क्या भरना है यार, ये बात कंफर्म दबाते, नहीं भरना मुझे, मान गया नहीं मालूम क्या फालतू बिजनेस रिलेटेड है, क्या छोटा मोटा कमीशन का धंधा है। अब बोल रहा है बैलेंस शीट भरना है, मैंने बोला हाँ। अब आपके पास जो एक्सेल शीट मैंने मंगा ली थी क्लाइंट से, वो एक्सेल शीट आपके पास है। अब बस वो आपको भरनी है तड़ातड़। जिसके पास एक्सेल शीट नहीं है वो अपने फ्रेंड से बोल दे भैया मेरे को देना, वो तुमको व्हाट्सएप कर देगा। मैं 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ। आसपास में एक्सेल शीट फटाक से बोलो ना कि मैंने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। है दो बैंक में सेविंग अकाउंट है, बाद बाकी बैंक में एफडी है। सेविंग अकाउंट खोल के एफडी करवा लिया, उसके बाद एफडी बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया। उधर जिसका एफडी मैच्योर हो गया उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। ये इस जमाने की पहले भाई बहुत बैंक अकाउंट क्लोज हुए हैं, क्योंकि 5% तुम इंटरेस्ट देता ना एफडी पे, वो चलता नहीं है। तो लोगों ने पहले एफडी करवा रही थी, जैसे जैसे एफडी मैच्योर हुए अकाउंट क्लोज, खत्म। अब सब कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र सिर्फ, हाँ 7%। तुम तो पढ़ा लिखा क्या बोले, तो 7% फॉर 10 years गारंटीड। तोड़ने के बाद छोड़ना, 7% गारंटीड। इंडिया में आने वाले 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट 4% तो पक्का ही हो जाएगा। आज तो ये चल ही रहा है 4 हो जाएगा। ऑफ ट्रैक थे, वापस ट्रैक पे आ गया। हमारे बच्चों ने कुछ एक्सेल सीट आपस में शेयर की है,
जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके पास एक्सेल सीट नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल प्रोवाइड यू। तो सोर्सेज ऑफ फंड यहाँ पे आ गया, मैंने बोला हाँ भैया सोर्सेज ऑफ फंड भरना है, तो पूरा एक फॉर्मेट आ गया, आपको बस डेटा भरना है। भाई बताओ कहाँ पे भर दूँ? प्रोप्राइटर्स कैपिटल आपके पास है, एक्सेल सीट में भर दो, यहाँ पे 30 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस ऐसा कुछ है नहीं, देख लो आपके पास है नहीं ना रिजर्व, मैंने एकदम छोटे डेटा लिया है। जनरली क्लाइंट के छोटे डेटा आते हैं, ये रिजर्व ये सब कंपनी का लफड़ा रहता है। प्रोप्राइटर में क्या है रिजर्व? कुछ नहीं, रिजर्व बनाता है क्या प्रोप्राइटर? उसको कोई फ्यूचर की चिंता नहीं है। ये तो लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ, टर्म इंश्योरेंस हो गया फ्यूचर। अब लोन किसी से लिया आपने? भाई लिया है तो बैंक से लोन लिया तो यहाँ पे बैंक की डिटेल भर देना, मतलब बैंक वाला लोन तो यहाँ भर देना। और नहीं तो ज्यादातर लोग अनसिक्योर्ड लोन ही रखते हैं, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम अदर्स, मैं यहाँ भर रहा हूँ। बैंक का लोन है तो कहाँ भरना है, क्लियर है? और ऐसे ही XYZ से लोन लेके बैठो तो यहाँ बैठ दो। कितना अमाउंट है? 13 लाख भर दिया। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से कुछ आता नहीं है, सोर्सेज ऑफ फंड हो गया, हो गया, ठीक है। ये देखो आपका सोर्सेज ऑफ फंड की समरी, ये वैसे ही आ गई जैसे आपकी बैलेंस शीट में। सर क्रेडिटर नहीं आया सर, यार ये वर्टिकल फॉर्मेट है, इसमें क्रेडिटर करंट एसेट से लेस होगा। दो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वर्टिकल फॉर्मेट में क्रेडिटर्स या करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से लेस करके दिखाते हैं। हाँ बोलो, ठीक है। अब अपने आगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसको क्लिक किए, ऐड डिटेल्स, फिक्स्ड एसेट्स बता दीजिए, ग्रॉस ब्लॉक मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू 20 लाख है। आपको भरना है सिर्फ डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको भरना है ताकि नेट ब्लॉक आ जाए। तो अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है शायद 8 लाख, और इस साल का डेप्रिसिएशन है शायद 1,80,000। दादा डेटा लो ना, है ना, लेना फ्रेंड से लेना, इसी बहाने दोस्ती होती, नंबर मिलते हैं। तो आपको दिया हुआ डेप्रिसिएशन 8 लाख और करेंट ईयर डेप्रिसिएशन 1,80,000, तो सब मिला के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। अभी तक का एक्यूमुलेटेड था 8 लाख, करेंट ईयर का 1,80,000, तो टोटल हो गया 980, है ना, तो टोटल हो गया 980। तो 980 यहां पे भर देते, ये 20 लाख था ना यार, तुम गलत भर भी नहीं पाओगे भाई। यदि तुम्हारे यहाँ पे जीरो मिस हो गया तो बताया ना क्या कर रहे, आ जाना गड़बड़ डेटा, नेट ब्लॉक तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस सब सबसे अच्छी बात है इसमें, देखो मत इसमें क्या क्या ब्लॉक है, तुमको जो भरना है बस वो भरना, और तुम्हारे कोई काम का नहीं तो इन्वेस्टमेंट जाओ। शौकिया पहली बार भर रहे तो देख ये अलग बात है, अदरवाइज कुछ मत देखो, जो काम की चीजें वो भरो। क्या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है? नहीं। जो इन्वेस्टमेंट्स है वो क्या है? कोई कोटेड सिक्योरिटीज है? कोटेड सिक्योरिटी मतलब शेयर वेयर है भैया, है क्या शेयर है क्या? 2 लाख, तो कोटेड सिक्योरिटी में मैंने 2 लाख भर दिया। गवर्नमेंट सब लॉन्ग टर्म ही होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है? वो शॉर्ट टर्म, मैं जो भी करता हूँ सब लॉन्ग टर्म के मूड से करता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या दिखा रहे हो, यहाँ पे बस दिखा दो। जो एफडी है उसमें शायद एफडी दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, जो एफडी है ना वो कोटेड नहीं होती, वो अनकोटेड मानी जाती है। तो 17,80,000 आपने यहाँ दिखा दिया। अच्छी बात देखो क्या है कि इस मैडम के पास सपोज गोल्ड है, तो चेक करो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में उसने कोई स्कोप ही नहीं है भरने का, देखो स्कोप ही नहीं है, कहाँ भरूं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज भर दिया 2 लाख, ये था शेयर। एफडी था, मैंने अदर सिक्योरिटीज बोल के एफडी में डाल दिया। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर मेरे पास कुछ नहीं है, बस हो गया। तो यदि इस बिमला बिहारी के पास सपोज 3 लाख का गोल्ड है, तो हमारा लॉक यहीं पे भरने की स्पेस ही नहीं दे रहा है, तो फिर वो भी हम लोग यहीं भर देते हैं।
और जगह नहीं तो कहाँ भरे, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज में डाल देते हैं। ठीक, अब आ गया आपका करेंट एसेट्स, इसको भरते हैं। करेंट एसेट्स में पूछ रहा है भैया क्या क्या बताओगे, बोलो। स्टॉक की डिटेल्स है भाई, ये तो जो विमला बियानी है ये ट्रेडिंग नहीं करती है, सर्विस देती है, तो इनका कोई स्टॉक नहीं है। डेटा से कुछ 10 लाख का डेटा से यहाँ पे भर दिया। कैश इन हैंड है, डमी डेटा है 5 लाख भर दिया। बैंक बैलेंस भी 5 लाख, डमी डेटा है भर दिया। इस तरीके से डिटेल आ गई। लोन्स एंड एडवांसेज यदि कुछ है तो बता दो। बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज, मतलब आपको क्या गवर्नमेंट से कुछ पैसे पाने बाकी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपका टीडीएस है, कितना रुपया टीडीएस है, 4537। यदि आपका रिफंड बनता है तो आप यहाँ पे दिखा दो कि मेरा इतना रुपया पाना बाकी है। नहीं, टीडीएस तो मैंने वहां से 26 से निकाला था, वो बैलेंस शीट में नहीं लिया है। लेकिन मेरा तो इस साल टैक्स लायबिलिटी आपने देखा, आपकी एक्सेल शीट में मैंने बना के दिया है। आपकी इनकम कोई 6.5 लाख के करीब में है, और 6.5 लाख की इनकम है ना, 6.5 लाख की इनकम ना बना के दिया मैंने पीएल में। 6,20,000 की आपकी इनकम है, तो इसमें तो आपको बहुत टैक्स देना पड़ेगा, तो कुछ रुपया मिलना तो है नहीं। यदि आपका रुपया मिलना रहता कि आप मतलब गवर्नमेंट से इतना रुपया पाना है तो आप वो यहाँ पे भर देते, कुछ मिलने का है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। आगे बढ़े। करेंट लायबिलिटी, अब आपका फेवरेट क्रेडिटर भरने की जगह मिल गई आपको। कितना है, 2 लाख, 5 लाख, 5 क्रेडिटर मैंने भर दिया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये सब है, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख है, खाली प्रोविजन दिया है। कैसे प्रोविजन, 2 लाख अदर में डाल देते हैं। नॉर्मली हम लोग क्लाइंट को फोन करके पूछ लेते भाई क्या प्रोविजन है ये, क्लाइंट फोन नहीं उठाया तो अदर प्रोविजन में डाल के हटा दिया, चल हटा। और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया 43 लाख। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड भी आपको पता ही होगा, याद ही होगा। सोर्सेज ऑफ फंड कितना था अभी मालूम पड़ जाएगा भाई, अभी रुक जा बता देता हूँ। ऐड बटन दबाया, ये दिखा रहा है सोर्सेज ऑफ फंड भी 43 लाख, एप्लीकेशन ऑफ फंड भी 43 लाख। ठीक है, एक बार बैक जाके तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। बैक टू शेड्यूल, मतलब वापस से बैक में गया, बैलेंस शीट में गया, बैलेंस शीट में गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड में गया, करंट एसेट्स एंड एडवांसेस में गया, वापस से एडिट कर रहा हूँ। एडिट मतलब कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने शेयर्स को उठा के 20,000 कर दिया। हाँ, शेयर्स को मैंने एडिट कर दिया 20,000 और क्लिक कर दिया। अब सेव बटन दबा रहा हूँ। 43 लाख 41,000, ये देखिए सोर्सेज 43 लाख, एप्लीकेशन 41 लाख, कंफर्म। ये कमेंट कर रहा है, देख सोर्सेज ऑफ फंड नजर आ रहा है, सोर्सेज ऑफ फंड यहाँ पे नजर आ रहा है, मस्ट बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड नजर आ रहा है, राइट। ये सोर्सेज ऑफ फंड मस्ट बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये चला रहा है यहाँ पे। इसको ओके करो, अभी नजर आ रहा है। तो इसने आपको बता दिया आपका सोर्सेज ऑफ फंड एप्लीकेशन ऑफ फंड के बराबर नहीं है। इन केस आपने मिस्टेक किया तो बोलेगा बेचारा। नजर आ रहा है सोर्सेज ऑफ फंड मस्ट बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। हम समझ रहे हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है तो हम पीछे जाके एडिट कर सकते हैं। किसमें मिस्टेक किया था, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में वापस गए, एडिट बटन, वापस इसको जाके 0 दबा दिए। तो आप आराम से मिस्टेक करते जैसे सॉल्व कर सकते हो। मिस्टेक होगा तो आगे बता देगा। सेव। तो इधर से आपका ये सोर्सेज ऑफ फंड की समरी, इधर ये आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड की समरी नजर आ रही है, और ये कंफर्म बटन मैंने दबा दिया। इस तरीके से मेरा बैलेंस शीट भरना तो हो गया। अब वैसे मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट भरूंगा।
डेटा है अपने पास, कॉलम खोलो भरो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेरा नहीं है, प्रोप्राइटरी बिजनेस में सब होता भी नहीं है। इनिशियली जो आपको क्लाइंट मिलते हैं ना ऑफिस में स्टार्टिंग एज पेज में, वो ये सब मिलता है। और एकेडमिकली बस यही सब पूछता है 26 ईयर्स कैसे खोलोगे, एसेट्रा एसेट्रा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट की डिटेल भरना चाहते हो? यस, तो भरिए, बताइए सेल ऑफ सर्विस कितनी? 8 लाख। और कोई इनकम है आपकी? वो मैं बिजनेस इनकम में डाल दूँ क्या, यहीं पे डाल दूँ क्या? वो मैं पीएल में डाल दूंगा ना, ये तो वो चल रहा है ना, ट्रेडिंग चल रहा है, समझ रहे हो ना, ट्रेडिंग अलग है पीएल अलग है। तो ये तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में मैं कहाँ इंटरेस्ट डालूंगा? ये हो गया ऐड, मतलब मेरा हो गया, बस इतना ही भरना था। ये हर के बाद समरी नजर आती है आपको, ये तो लगता है संजय मुंद्रा की टैक्स क्लास चल रही है, पहले पढ़ाएगा फिर समरी दिखाएगा, ये वैसे ही है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश, तो एक्सपेंडिचर है नहीं, इसे मैं कंफर्म कर रहा हूँ, कंफर्म कर दिया। अभी पूछेगा पीएल भरना है? पीएल मैंने बोला हाँ पीएल भरना है, तो बताओ पीएल में क्या भरना है? क्रेडिट साइड भरना है। ये तो अभी कुछ आ नहीं रहा है, एडिट बटन दबाऊंगा सारे कॉलम खुल जाएंगे। हाँ बताओ कौन सी इनकम है? मैंने बोला इंटरेस्ट इनकम है, तो भर दो 2 लाख। पहले नहीं दिखा था, एडिट बटन दबाया तो आया। हाँ, और भी तो इनकम है, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, तो यहाँ पे भर सकते हो। हमने बोला बस और कोई इनकम नहीं है, कि इनकम है क्रेडिट, सेम। अब मेरा क्रेडिट और पीएल 10 लाख हो गया, तुम्हारे पीएल में भी 10 लाख है क्रेडिट? हाँ, दो ही तो एंट्री है, डेबिट टू पीएल में आ गया मैं, साथ में हो, साथ में डेबिट टू पीएल एट डिटेल्स। अब बताओ इसमें क्या भरना है तुम्हें भाई, क्या खर्चे हुए तुम्हारे? फ्रेट, आउटवर्ड, पावर एंड फ्यूल, रेंट, क्या दिया था आपने? रेंट है ना शायद, नाम से मतलब एक्सपेंस का नाम नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। रेंज से बाहर चला गया इसलिए ऐसा, समझे ना, वो रेंज से बाहर चला गया तो अगला पेज में डाल दिया, तो तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है। रेंट आ गया कितना? 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है सैलरी 2 लाख, और उसके बाद है डेप्रिशिएशन 180, तो फिर पहले से पता, तो पहले रेंट भर देता हूँ 2 लाख, फिर सैलरी भर देता हूँ 1 लाख, चेंज कर देते भाई साहब, क्या मिस्टेक है, क्या चिंता है। 1 लाख, 2 लाख, अब डेप्रिशिएशन ढूंढ रहा हूँ मैं, डेप्रिशिएशन का जगह नहीं आया अभी तक, ये सेव मार दिया। कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय, इंश्योरेंस, ये सब हो गया, कंटिन्यू। इंश्योरेंस है नहीं मेरा कुछ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है नहीं, कमीशन कुछ है नहीं, कंटिन्यू। अब जहां पे इनको चाहिए था वहां पे इन्होंने मुझे रोक लिया, ये देखो ये इंफॉर्मेशन भरना जरूरी है। वेदर एनी कॉम्पेंसेशन इज पेड टू नॉन रेसिडेंट, मैंने बोला नहीं भैया, कोई सैलरी नॉन रेसिडेंट को नहीं दिया, नो एंड सेव। तो अभी मान गया और कंटिन्यू बटन दिया। कोई रॉयल्टी दिया है, प्रोफेशनल फी दिया है नहीं, रेट एंड टैक्सेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन दी, तुम्हें कुछ नहीं मिले तो अदर एक्सपेंसेस में भर देना। इंटरेस्ट दिया नहीं, डेप्रिशिएशन दिया यस, यू नीड टू सेलेक्ट। यह भी बहुत स्पेसियस नजर आ रहा है, एकदम ब्रॉड है, बड़ा बड़ा है, क्लियर है, लेकिन कितना मार्जिन देखो कितना दूर है, इंटरेस्ट के बाद डेप्रिसिएशन में 6 इंच का डिफरेंस है। लेकिन इससे जो पहले वाला आईटी का वेबसाइट था उसमें तो सटा देता, और फॉर्म में तो ढूंढ ही नहीं पाओगे, फिजिकल फॉर्म में कि डेप्रिसिएशन का है, ढूंढते रह जाओगे। ये एकदम क्लियर है, एकदम एपरेंट है, इसलिए यही इसकी ब्यूटी है। ले भाई ये तो सी हो गया,
इस तरीके से तुम्हारा ये सारा डिटेल हमने भर दिया। ठीक है, कंफर्म कंफर्म हो गया। ये था आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरी, या आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरी। अब आप यदि सैलरी बेस्ड बंदे हो तो ये शेड्यूल सैलरी भरिए, है ना। हम लोग तो सैलरी बेस्ड बंदे नहीं है, शेड्यूल सैलरी यहाँ पे आप भरेंगे। यदि आप पीजीपीपी वाले बंदे हो तो आप ये शेड्यूल पीजीपीपी भरिए। मैंने पीजीपीपी को खोला तो ये मेरी नेट इनकम दिखा रहा है 5,20,000। नेट इनकम ये वही है जो नेट प्रॉफिट वहां पे आया था। 6,20 है। एक बार टोटली चेक करना। 8 2 10 और इधर है 2 1 3 1 4 80। 10 में से 4 80 जाएगा तो 5 20 आएगा। तो क्लाइंट को फोन मारा जाएगा, हे क्लाइंट तुम दिखा रहा है 6 20, इसमें आ रहा है 5 20, टोटल एरर है तेरा, क्या करना है। तो क्लाइंट मुझे जो बोलेगा मुझे वो करना है। यदि क्लाइंट बोलेगा नहीं नहीं जो डेटा है वो सही है, टोटल एरर है, तो तुम रेक्टिफाई कर ले। तो तुम भले गलत कर दो, ये तो सही करके बैठा है 5 20। तो मेरी इनकम 5 20 है। लेकिन आपको पता है 5 20 मेरी पीजीबीपी इनकम थोड़ी है, उसमें 2 लाख की मेरी इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम आईपॉस में जाएगा और 3 20 पीजीबीपी में आना चाहिए। यही तो, कितना इंटरेस्ट है, 2 लाख ना, 2 लाख है ना इंटरेस्ट इनकम। तो ये पूछ रहा है इनकम क्रेडिटेड टू पीएल कंसिडर्ड अंडर अदर हेड्स। मैंने बोला हाँ ये है ना हमारा इनकम क्रेडिटेड टू पीएल, यहां पे मैं भर दूं उसको अदर सोर्सेज वाले में 2 लाख मैंने यहां पे भर दिया। ये भरने के साथ ही क्लियर है ना मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट, अरे देखो यार पूछ रहा है कि कोई ऐसी इनकम है जो पीएल में क्रेडिट है लेकिन किसी और हेड में जाएगी। मैंने बोला हाँ वही कैसे, 2 लाख है जो मेरा आईफॉस में जाएगा, तो सैलरी में नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, कैपिटल गेन में नहीं, आईफॉस में जाएगा। आईफॉस में क्या है, डिविडेंड है कि अदर है। मैंने बोला अदर है, तो बस ठीक है, सब साथ में हो। ओके, डिपार्टमेंट आपसे ये भी मानता है कि आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो बता दो। एग्जाम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन एग्जाम्प्ट इनकम की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमेशा आपसे मांग के रखता है, ताकि आप आज से 5 साल बाद 3 साल बाद अचानक करोड़पति बन जाओ। डिपार्टमेंट पूछा कहाँ से आया इतना पैसा, बहुत इनकम था, एग्जाम्प्ट इनकम था, बताया क्या तो नहीं। तो डिपार्टमेंट आपसे एग्जाम्प्ट इनकम की भी डिटेल मांगता है, और एग्जाम्प्ट इनकम का नेचर भी पूछता है, कौन सी नेचर ऑफ इनकम है। कुछ तो इन्होंने भर ही दिया है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म वो एग्जाम्प्ट होती है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी बीओआई वो एग्जाम्प्ट होती है, और कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो बता दो। मेरा तो ये सब केस ही नहीं है, तो मैं तो बढ़े ही जा रहा हूँ। अब तो मेरा पीजीपीपी इनकम ठीक आ गया 3 20। डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर आईटी एक्ट, अलाउबल अंडर आईटी एक्ट 0 आ रहा है, टू बी नोटेड। डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर आईटी एक्ट 0 आ रहा है। आपने जो 180 दिखाया वो आपके पीएल में दिखाया है। इनकम टैक्स में कितना डेप्रिसिएशन होगा अभी तक आपने भरा नहीं है, तो कहां भरे, बताता हूं कहां भरे। ये बाहर निकले यहां से, मैंने सेव बता दिया। ये 5 लाख की इनकम इसलिए आ रही क्योंकि वो लोग डेप्रिसिएशन 180 डिसअलाउ कर दे रहे हैं। मेरी पीजीबीपी इनकम कितनी है, 3 20। मेरी पीजीबीपी इनकम है 3 20 और डेप्रिसिएशन 180 डिसअलाउड, इसलिए मेरी इनकम 5 लाख दिखा रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन में तो भी क्लेम करना बाकी है। आप ये जानना चाह रहे हो डेप्रिसिएशन कहाँ क्लेम करें, साथ में हो कि पीछे रह गए, क्योंकि अब तो मेरी ये तो सिर्फ 15 मिनट का भी, 10 मिनट का भी नहीं बचा है तो भरने का साथ में, राइट। तो डेप्रिसिएशन के कुछ इन्होंने शेड्यूल दे रखे हैं यार। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, सैलरी, बीपी, ये देखो डेप्रिसिएशन नजर आ गया, शेड्यूल डीईपी नजर आ गया। हाँ, उसके ऊपर देखो डिटेल्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मैंने इसको क्लिक किया, शेड्यूल डेप्रिसिएशन एट डिटेल्स। तो भैया कौन सा वाला ब्लॉक है ये बताओ। मैंने बोला भाई प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है जिसपे 15% डेप्रिसिएशन होता है, वो वाली एसेट है।
तो ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू बताओ, पीएल देख के बताओ ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है। 20 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट है, 8 लाख का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है टिल यट, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अलग है 180। तो हिसाब से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 12 लाख है, 12 लाख में 15% डेप्रिसिएशन मार के 180 आया। तो बस आप ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भर दो, 12 1 2 1 2 3। अब ये पूछ रहा है इस साल कुछ परचेज किया, मैंने बोला कुछ नहीं किया। कुछ किया ना, बेचा मैंने, कुछ नहीं बेचा, बस खत्म करो। ये अपने आप ही डेप्रिसिएशन निकाल देगा। आपको बस शेड्यूल सही सेलेक्ट करना। मेरा ये 15% वाला है, 12 लाख ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मैंने भरा, ये अपने आप ही डेप्रिसिएशन निकाल के मुझे दे दिया 180। ऐड बटन दबा दिया, मेरा डेप्रिसिएशन शेड्यूल फिनिश हो गया, कंफर्म। मैं वापस से जा रहा हूँ मेरे पीजीबीपी वाले में, जिसमें मेरी इनकम अभी तक 5 लाख दिखा रहा था, याद आया? पीजीबीपी के शेड्यूल में गया, ये देखो मेरा पीजीबीपी वाला शेड्यूल है। अब देखो 320 आ गया। डेप्रिसिएशन उनके शेड्यूल में भरना पड़ेगा। बात क्लियर? आपने डेप्रिसिएशन शेड्यूल फिल किया, आपकी पीजीबीपी अकाउंट में अपडेट हो गया। और कोई इनकम है? आईफॉस इनकम है, ये देखो आईफॉस में जा रहा हूँ, बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, पीएल हो गया, सैलरी वैलरी है नहीं, डेप्रिसिएशन शेड्यूल भर दिया, कैपिटल गेन मेरा है नहीं, जो है बस वो भरो। अदर सोर्सेस क्लिक किया, आ गया। तो ये आ गया ग्रॉस इनकम चार्जेबल, एड डिटेल्स, नेचर ऑफ इनकम, इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट से कितना है, मैंने बोला सेविंग अकाउंट से 10,000 है, एफडी से कितना है या पोस्ट ऑफिस से कितना है, मैंने बोला बाकी पोस्ट ऑफिस से। और इस तरह से मैंने 2 लाख की डिटेल दे दी। आ गया डिटेल टोटल, ऐड लो भैया, मेरा रिटर्न भरने का काम हो गया कंफर्म। बच्चे यहाँ पे रिटर्न भरना सीखने आए थे, मैंने उन्हें दिखा दिया पोर्टल पे एकदम छोटे से डेटा के साथ। अभी देखो जनरल भर दिया हूँ, बिजनेस वाला भर दिया हूँ, बैलेंस शीट भर दिया हूँ, ट्रेडिंग भर दिया हूँ, नजर आया ना कंफर्म भरा हो गया है। पीएल भर दिया हूँ, सैलरी है नहीं, पीजीबीपी भर दिया हूँ, डीपीएम डेप्रिसिएशन वाला शेड्यूल भर दिया हूँ, सीजी है नहीं, अदर सोर्सेज वाला भर दिया हूँ, करंट ईयर लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ये सब मेरा है नहीं, चैप्टर 6 से का डिडक्शंस भरना बाकी है। चैप्टर 6 से का डिडक्शन समझते हो ना? अरे हाँ बोलो, एटीसी, एटीडी ये सब नाम सुना होगा। तो एटीसी तो भर के रहा है 1,50,000। सर इसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रहा था एटीसी का डिडक्शन है क्या, मैंने बोला हाँ है, तो 1.5 लाख मैंने वहां भरा था, वो उठा लिया इसने। पार्ट सी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आई भी नहीं भैया, ये नहीं है मेरा। 80U नहीं सर, ये नहीं है मेरा, मैं 80 TTA ढूंढ रहा हूँ। पार्ट बी, अपडेट तो होने दे, इसमें तो कंफर्म कर लूँ आया कि नहीं आया। एड अकाउंट, सेलेक्ट, ये देखो इसमें क्या है, ATCCD, DD, DDB, E जो भी भरना है भर दो, लेकिन इसमें से मेरा नहीं है, अभी भी मैं 80 TTA ढूंढ रहा हूँ। पार्ट सी, एड अकाउंट, IB, IJ, JA, अरे RRB में जाते खत्म हो गया, ये भी नहीं है। पार्ट C एंड D, एड अकाउंट, TTA ब्लॉक कर दिया इसने, मुझे भरने नहीं दे रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि 80 TTA सीनियर सिटीजन पे एप्लीकेबल है। सॉरी, 80 TTA सीनियर सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं है, सीनियर सिटीजन पे 80 TTB होता है। तो ये जो लड़का मुझे उस समय इंटेलिजेंस दिखा रहा था, कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखता है, उसको पता है 80 TTA सीनियर सिटीजन में नहीं है। अब मेरा SSC सीनियर सिटीजन नहीं है, लेकिन नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन भी सीनियर सिटीजन है, लेकिन पैन नंबर के अनुसार वो सीनियर सिटीजन है, तो ये मुझे मना कर रहा है, 80 TTA भरने नहीं दूंगा, मत भरने दे, मैं 80 TTB में डाल देता हूँ।
तो आपसे एकेडमिकली रटते हो ना 80 TTA किस पे है, सीनियर सिटीजन पे कि नॉन पे है, कितना एग्जाम में परेशान करता है वो तो इसमें दरकार नहीं पड़ती। आप उधर नॉन रेसिडेंट भर दो, ये आपको ATU ब्लॉक करके दे देगा। आप उसमें नॉन रेसिडेंट भर दो, ATDD ब्लॉक कर देगा आपको। तो जहां पे आप इतनी मेहनत करके सीखो, ये इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है कि HUF पे एप्लीकेबल है कि रेसिडेंट पे कि नॉन रेसिडेंट पे, कितनी हुज्जत से सिखाते हैं हम लोग को पूरा डिडक्शन चैप्टर। यहाँ पे दरकार ही नहीं है, पोर्टल खुद ही बता देता है कि यार ये तो है नहीं तुम्हारे लिए। और कमाल देखो 80 TTA में TTB में ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन 50,000 का होता है। मैंने यहाँ पे 70,000 भर दिया, मैं भी तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भर दिया 70,000। बोला भर दो, ये देखो नीचे 50,000 पे लाके रख दिया। तो डिडक्शन चैप्टर में हमने इतना हुज्जत करके पढ़े, कितना मिलेगा बता, 50,000 की 40,000, क्यों पढ़ा रहे हो यार वो सब। वो तो पोर्टल ऐसे भी मुझे लिमिट से ज्यादा जाने नहीं देगा, वो सिर्फ क्लाइंट को बताने के लिए हम लोग को सीखना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट पूछता है। अपने को ATC में 4 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा 4 लाख, तब हम लोग बोलते भैया 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बस वो क्लाइंट को ज्ञान देने के लिए, रिटर्न भरने के लिए आप कम पढ़े लिखे हो तब भी कॉम्पिटेंट हो, क्योंकि रिटर्न भरने के लिए हमारा पोर्टल सक्षम है आपको गाइडेंस के लिए। बात समझ पाई? कंफर्म। ये लो भैया मेरा टैक्स लायबिलिटी हो गया, मैंने 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 अदर सोर्सेज भी भर दिया, मैं अदर सोर्सेज भर दिया, देखो कंफर्म आ गया। करंट ईयर लॉसेस नहीं है, चैप्टर 6 से भर दिया, कंफर्म हो गया। हाँ अभी मेरे से पूछ रहा है बट टोटल इनकम अपना चेक कर लो, ये जो पार्ट बी टोटल इनकम नजर आ रहा है, अरे पार्ट बी टोटल इनकम नजर आ रहा है, क्लिक कर दिया मैंने। ये खुद ही बता रहा है मुंद्रा जी आपकी, बिमला जी आपकी सैलरी 0 है, हाउस प्रॉपर्टी आपकी 0 है, PGBP आपकी 3,20,000 है, कैपिटल गेन 0 है, आईफोस आपका 2 लाख है, 2 लाख के बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है 5,20,000। आई एम ओके विद दिस। फिर आपका डिडक्शन है 2 लाख, और 2 लाख कहाँ से आए, वो मैंने 70,000 डिटेल भर दिया था ना वहाँ पे, रेक्टिफाई कहाँ किया, तो मैंने वहाँ पे 70,000 डिटेल भर दिया था। ATTTB की बात कर रहा हूँ, तो 50,000 पे रिजेक्ट किया उसको, 1.5 लाख ATC वाला और ATTTB वाला 50,000। रेक्टिफाई करके आओ कि ये चलेगा, रेक्टिफाई कर दो, चल कर देता हूँ, तू हटा ले भाई मेरे को, मैं क्या करूँगा, मैं एक बार कंफर्म करके पीछे जाता हूँ। हाँ मेरे को स्टूडेंट बोल रहा सही भरिए चुपचाप, मैंने बोला ठीक है, हाँ ठीक है कर रहा हूँ, सही बोल रहा तू। तो मैं चैप्टर 6 से में गया, मेरे को वापस ATTTB ढूंढना है, लोडिंग में टाइम लेगा, ऐसे गाने से सुना जल्दी आ जाता है। मैं ऐड गया और ATTTA के पास गया, ये जो इसको मैंने क्लिक किया, एडिट किया, एडिट बटन दबाना बहुत जरूरी है, और मैंने यहाँ पे आके वापस इसे 10,000 कर दिया, कंफर्म किया। अब वापस में जाऊं TI में, TI आ गया TI। अब वापस से पूछा बिमला जी सही करके आ गया, मैंने बोला हाँ, तो बोला 5,20 आपकी GTI थी, आपका डिडक्शन से 60 कर दिया हूँ, आपकी टोटल इनकम 360 है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरे उसमें तो ज्यादा आ रही थी, उसमें कितनी आ रही थी, 6,20 से आ रही थी इसमें, तो ये एरर है ना, 5 का एरर है ना, तो 5,20 के बाद अच्छा डिडक्शन, तो फिर टैक्स लायबिलिटी 0 हो गया, 3,20 है तो फिर टैक्स लायबिलिटी 0 है, कंफर्म कर दिया। लेट्स सी टैक्स लायबिलिटी कौन निकालेगा, मेरे साथ आएगा कौन निकालेगा टैक्स लायबिलिटी, पार्ट बी। अच्छा टैक्स पेड पहले देखो, टैक्स पेड क्या मैंने अभी तक कोई टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, तो देखो यहाँ पे TDS में ऑटो फिल आ गया 4,537, 26 में मैंने चेक कर लिया था, चेक करना कोई दरकार भी नहीं थी, यहाँ पे अपने आप ही आ गया टैक्स पेड। ये उनकी इंटेलिजेंस है, उनके पास पहले से डेटा है हमारा, तो टैक्स पेड मैंने कंफर्म कर दिया। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी, दो खुद ही बता रहे हैं, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 0, खुद ही बता दिए,
ठीक है, खुद ही बता रही है, क्योंकि भाई आप तो सीनियर सिटीजन हो, आपकी 5 लाख तक की इनकम जीरो है। आप तो वेरी सीनियर सिटीजन हो, आपकी 5 लाख तक की इनकम जीरो है। आपको कौन सा रिलीफ चाहिए, कौन सा रिबेट चाहिए? आपकी इनकम 3,20,000 है, 5 लाख तक आपकी जीरो है, तो टैक्स पहले आ गया जीरो। आपने टैक्स पे किया 4,537, और देखो ये राउंडिंग ऑफ तुमने सीखा होगा, टैक्स हैल बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10, तो अपने आप ही राउंडिंग ऑफ कर दिया, आपको रिफंड मिलेगा 4,540। ठीक है। डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बेनिफिट? कुछ नहीं है सर, नहीं है। प्रीव्यू रिटर्न, अब आप अपना रिटर्न देख लीजिए, ये रिटर्न सबमिट होने जा रहा है। कहाँ से भर रहे हो? हावड़ा प्रयास से भर रहे हैं, हावड़ा प्रयास भर दिया, हावड़ा प्रयास आ गया, और ये सब आ गया। आई विमला बिहानी, डॉटर ऑफ लक्ष्मी चंद्र चांडक, फलाना डिक्लेयर कि मैं खुद ही रिटर्न भर रही हूँ, मेरा पैन नंबर ये है, प्रोसीड टू प्रीव्यू, और ये पूरा रिटर्न आपका रेडी। ये फाइल यहाँ से आपको सेव करनी है, और जो मैंने पहले दिखाया था वहां पे जाके आपको सबमिट करना है। पहले दिखाया था ना तो पोर्टल इनकम टैक्स डॉट, ये तो अपने यूटिलिटी में ऑफलाइन यूटिलिटी काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स .gov.in भरा था ना, उसमें हमने वहां पे लाके छोड़ा था कि बस, मैं दोबारा बोल दूं, सबसे पहले मेरी क्लास नहीं, मैंने बोला इनकम टैक्स .gov.in में चलो, वहां पे मैं तुम्हें लेके गया, और मैंने वहां पे तुम्हें दिखाया कि रिटर्न कैसे भरा जाता है। पहले लॉग इन किया जाता है, पैन नंबर दीजिए, अपना पासवर्ड दीजिए। लॉग इन के बाद आप ई फाइलिंग में क्लिक करिए, फाइल रिटर्न भरिए, तो वहां पे आपको बोलेगा अटैच फाइल, तो आपको मालूम पड़ जाए यहाँ पे फाइल अटैच करने से पहले फाइल रेडी करना पड़ेगा। तो फिर वहां से हम लोग लॉग आउट करके बाहर आ गए, फिर हम लोग बाहर आके इस यूटिलिटी पे गए। ये यूटिलिटी अभी तक हम लोग देख रहे थे, यूटिलिटी में हमने सारे डेटा भर के हमारी फाइल रेडी कर दी है, ये तो हमारी फाइल रेडी है। ठीक है, प्रोसीड टू वैलिडेशन, ये वैलिडेशन बटन में दबा नहीं रहा हूँ, वैलिडेशन बटन दबाने से इस रिटर्न में जो मिस्टेक्स है, जो मिस्टेक है पॉइंट आउट करेगा, या आपके रिटर्न में ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। वैलिडेशन कंप्लीटेड, 1 एरर फाउंड। ठीक है, वो जो भी एरर है वहां पे जाके मैं एरर रेक्टिफाई करूंगा। अभी देख लो आ गया डाउनलोड जेसन, डाउनलोड जेसन आ गया। अरे वहां पे जेसन फाइल मांग रहा था, तुझे पता है कि नहीं पता है? जब अपलोड करने के लिए बोला था तो बोला अपलोड जेसन फाइल, तो ये बस डाउनलोड जेसन फाइल यहाँ पे कर लो। अभी डाउनलोड करने नहीं दे रहा है, एरर है ना इट, जब तक वो एरर रेक्टिफाई नहीं करूंगा तब तक बोलता रहेगा। एरर डिस्क्रिप्शन भी बता दिया, प्लीज सेलेक्ट द रेडियो बटन फॉर द फील्ड TDS क्रेडिट रिलेटिंग टू सेल्फ अदर पर्सन। तो TDS वाले कॉलम में जाकर मुझे कौन सी एरर रेक्टिफाई करना है वो भी गाइडेंस दे दिया है। तो ये सब कुछ सेल्फ सफाइस है। ये जेसन फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी, और उस पोर्टल पे जाकर हम लोग फाइल अपलोड करेंगे। टैक्स कुछ देना है तो अपना चालान काट के टैक्स देंगे। इतना आसान है इंडिया का इनकम टैक्स रिटर्न करना, और इतना टफ है इनकम टैक्स सीखना। आपको यदि इनकम टैक्स की एलिमेंट्री आइडिया भी है, याद नहीं रहता परंतु एलिमेंट्री आइडिया है, तो यू कैन फाइल योर रिटर्न। क्योंकि जो याद नहीं रहता वो प्रॉब्लम 95% यहाँ पे रिजॉल्व है। तो कोई भी एक बंदा जो इनकम टैक्स का बेसिक्स जानता है, 80C क्या होता है, 80D क्या होता है, मतलब थोड़ा सा डिडक्शन चैप्टर जानता है, उसको पता है 5 हेड होते हैं, 500 हेड का उसको फॉर्मेट पता है, उसके बाद उसको यदि मशीन चलाना आता है तो वो बस अपना रिटर्न भर सकता है। ठीक है, बैड लक से क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में सब डाल रहा है, CMA फाइनल वालों ने अपने इंस्टीट्यूट को स्टडी मैट में सब डाल रहा है, हाउ टू फाइंड, हाउ टू डाउनलोड 26AS, इस तरह के क्वेश्चंस डाल रहे हैं। एक चीज तो मैं और दिखाता हूँ इस फाइल में, उसके बाद आज की क्लास ओवर करते हैं। मैं ये वापस अपने पोर्टल पे आ गया, पोर्टल पे आ जाओ भैया जी, पोर्टल पे आ जाओ, रिव्यू रिटर्न, चलो हटो। ये डाउनलोड का भी फैसिलिटी दी, आपको प्रिंट निकालना है PDF में आ जाएगा आपके, ये सब मुझे कुछ मैं प्रिंट निकाल के तुम्हें दे दूं क्या, एक्सेल फाइल दे दूं? सॉरी, इसका प्रिंट तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारे रिकॉर्ड में रहेगा, हमने ये भरा था। ये थोड़ा PDF होने में टाइम लग रहा है, मेरे पास PDF आ जाएगा, मैं तुम्हारे WhatsApp में डाल दूंगा, तो तुम देख भी पाओगे इनकम टैक्स रिटर्न कितना बड़ा होता है। अरे पीछे जाओ, होम बटन में दबा दिया मैंने, होम।
अब अपने आ गए किसमें, अपने आ गए वापस उस वेबसाइट पे जाना मुझे तुम्हें, incometax.gov.in, यहाँ से बाहर निकल जा। incometax.gov.in मेरे रिकॉर्डिंग में हल्का सा इशू आ रहा है, वेट करें। हम लोग आगे इसमें एकेडमिकली एक क्वेश्चन और बनता है, ये इनकम टैक्स इस साल नई सर्विस शुरू हुई है, उस सर्विस का नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस सर्विसेज कॉलम में सबसे लास्ट वाली यूटिलिटी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट नजर आ गया। हाँ, अब ये अभी आए महीने भर ही हुआ होगा, ये बोल रहे हैं अब 26 सेल्स देखने की दरकार नहीं है, इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। 26 सेल्स की प्रॉब्लम क्या है, वो टीडीएस की डिटेल बताता है, थोड़ी बहुत और डिटेल बताता है। ये एनुअल इंफॉर्मेशन तो बड़ा ही खतरनाक है, इसको जीएसटी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, या आपकी सेल की डिटेल भी बता देगा, यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, यहाँ पे डिटेल दी हुई है तो। या आपको ये भी बता देगा आपने 80G में कितना डोनेशन दिया गांव खेड़े में, आपने कौन कौन सी ट्रस्ट को क्या डोनेशन दिया, सब डिटेल बता देगा। मतलब आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब बता देगा। कहा जाए सर्विसेज एनुअल इंफॉर्मेशन, प्रोसीड, द पेज इज नॉट अवेलेबल, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। होम तो हम नजर आ गया कि आप लॉग आउट हो चुके हो। यहाँ पे पहले बिल्ला बयानी नजर आ रहा था, यहाँ पे अब वापस हम लोग लॉग इन कर रहे हैं। वापस एक बार मैडम का पेन नंबर बोलना पड़ेगा, ALWPB 3626L वो हो जाता है। नहीं डालना पड़ेगा यार। और ये इनका हम लोग क्या देख रहे हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन। एनुअल इंफॉर्मेशन ये बता रहा है कि आप क्या मददमारी कर रहे हो, डिपार्टमेंट को आपके बारे में सब पता है, टैक्स चुराना बंद कर दो। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोग को बता दिया है कि आप इंडिया में टैक्स की बेवजह चोरी मत करो, मूर्खता वाली चोरी मत करो। रिसोर्सेज नहीं जानना मुझे, रिसोर्सेज नहीं जानना मैडम, आप मुझे बस एनुअल इंफॉर्मेशन बताइए। तो आप क्या देखना चाहते हो, व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, सबमिट फीडबैक? नहीं भाई, मुझे व्यू करना है। अरे वेबसाइट दिखा दे यार, इतना क्या नखरा मार रहा है। AIS में जा रहा हूँ यार, आ गया। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ गया। मैं पहले इंस्ट्रक्शंस में बैठा था, यहाँ इंस्ट्रक्शंस बता रहा था, मैं AIS में आ गया तो मुझे यहाँ पे सारी डिटेल मिल गई। ये आपने कंफर्म कर लिया, इसी पार्टी का आपको इंफॉर्मेशन देखना है। तो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी तो बता रहे ये पेन है, ये डिटेल है, ये एड्रेस है, इसका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट 7052 आया है, मैंने वहां 10,000 भरा था, मैंने वहां पे सेविंग अकाउंट की इनकम 10,000 भरी थी। क्लाइंट कुछ भी डिटेल भर देता है, हम लोग वही भर देते हैं। अब हमें मालूम पड़ गया क्लाइंट को, हम लोग गाइड कर सकते हैं, भैया 7052 की इंटरेस्ट इनकम है, 10,000 क्यों भरते हो? अच्छा, इनकम टैक्स का रिफंड भी आता है 655 रुपया, मैंने वहां पे भरा नहीं था वो डिटेल,
क्योंकि क्लाइंट ने मुझे दिया नहीं था। और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट मैंने वहां पे भरा 2 लाख समथिंग, ये बोल रहा है कि इस बात का 89,000 की इंटरेस्ट इनकम आपकी। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है। मेरे को नहीं पता मेरी इंटरेस्ट इनकम कितनी है, डिपार्टमेंट को पता है। रुपया रुपया पता है, 89,628 रुपीज। तुम अपने घर में कभी चेक करना, पापा से पूछना कितनी एफडी है, कितना इंटरेस्ट है, पापा नहीं बता पाएंगे। आई टेल यू गारंटीड, बताओ नहीं बता पाएंगे। ये तुमको निकाल के बता देगा पापा, अप्रॉक्स बता देंगे 3-4 लाख आवे आप एफडी का इंटरेस्ट। 3-4 लाख में एग्जैक्ट कितना है किसको नहीं पता, इनको सब पता है। ठीक है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट समरी नहीं, डिटेल बताइए। तो ये लो डिटेल लो। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, आपका टोटल बैंक से 60,000 का इंटरेस्ट आया है, इंडियन बैंक से 11,150 का इंटरेस्ट आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा से 7,581 का इंटरेस्ट आया है। हम सोच रहे कि हम टैक्सी चोरी कर लेंगे। टैक्सी चोरी का इकलौता ही साधन बचा पीला धातु, वो खरीद के जमीन में गाड़ दो। वो टैक्सी चोरी है, वो उनको नहीं मालूम पड़ेगा, जमीन में गाड़ दिया, वो भी पता नहीं कल ऊपर सैटेलाइट क्या क्या देख ले, मुंद्रा के घर के नीचे देख, वहां पे बटन ये देख पीला पीला कुछ नजर आ रहा है खोद तो वो भी जमाना थोड़े दिन में चला जाएगा। तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपको बता रहा है कि आपके कौन से बैंक से कितना रुपया आया है। इतना भी बता रहा है कितनी एंट्री है, 1 एंट्री है, 3 एंट्री है, 2 एंट्री है, ये भी बता रहा है। सारे बैंक से इंफॉर्मेशन इनके पास है, सारे बैंक इनको इंफॉर्मेशन देती है, इन लोग यहाँ पे कंपाइल करके रखते हैं और वो 99% एक्यूरेट है। तो दिस AIS एकेडमिकली भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और आप भी तो रिटर्न भरते हो ना, तो आपके सीनियर नजर आएंगे 26 AS देखते हैं, आप उनको बोलना अंकल 26 AS का जमाना चला गया, आप AIS देखते हैं पूरी दुनिया। 26 AS भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन AIS से तो मुझे इंटरेस्ट इनकम ऐसे मालूम पड़ जा रही है। तो ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है जहां से आपकी इनकम की डिटेल्स आपको जितनी इनको पता वो बता दी है। यदि मेरी क्लाइंट GST से रजिस्टर्ड होती तो इसका और इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता। इस क्लाइंट का कोई इनकम ही नहीं है, ये तो खाली इंटरेस्ट इनकम ही लिटरली कमाती है। जो बिजनेस इनकम है वो फर्जी इनकम है, खाली 3.5 लाख का इनकम दिखाने के लिए। तो यदि इनका जेन्युइनली कुछ और इनकम होता तो सब डिफरेंट हो जाएगा। आज ही अपने पापा का पैन नंबर लेके लॉगिन मान के एक बार AIS डाउनलोड करके पापा को दे देना, ताकि वो यदि इनकम टैक्स रिटर्न में मदद मारी कर रहे हो कि कहाँ से डिटेल लाऊं, रफली बना रहे तो उनको आधी मेहनत तो ये करके दे देगा। एंड AIS पापा को शायद पता हो, शायद ना पता हो। ठीक है, इतना तो होमवर्क कर ही लोगे। चलो बच्चों, आई होप ये 1 घंटे का 1.5 घंटे जो भी सेशन था, कितना देर पढ़ा है? 1.25 घंटे। ये 1.25 घंटे वर्थफुल थे, ना मैंने स्लो रहा ना मैं फास्ट रहा। हाँ बोलो, छूटा ही सही। हाँ हाँ, TDS तो तेरा 40 के बाद कटेगा, तो क्या गवर्नमेंट वेट करेगा क्या? बात बाकी टैक्स तो ही कैसे आ जाएगा? थर्ड पार्टी यदि डिटेल डाले तो आएगा ना। तुमने अपना पर्सनल एक दूसरे से लोन लिया, वो डिटेल कहाँ से आएगा? अपने तो डिटेल बैंक को अपनी तो एक यदि तुम डिटेल डिपार्टमेंट को बताया तो वो यहाँ पे शायद फिल कर दे, लेकिन ये सब डिटेल इसलिए आ जाती है डिपार्टमेंट के पास क्योंकि डिपार्टमेंट हर बैंक से स्टेटमेंट लेता है कि हर पैन नंबर की मुझे सारी डिटेल दीजिए। तो बैंक के वाया इनके पास डिटेल आती है। हर बैंक ने मेरी डिटेल हर बैंक ने बिमला बयानी की डिटेल डिपार्टमेंट को दी है, डिपार्टमेंट ने उसको फिल्टर करके बिमला बयानी को बता दिया। लेकिन जो अपने एक दूसरे में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लोन होता है, वो अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं करते। छोटा मोटा लोन TDS काटा तो डिपार्टमेंट के पास पता, डिपार्टमेंट इसमें ऑटो फिल कर देगा। TDS काटा मतलब डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन है तो इसमें ऑटो फिल। इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि रिटर्न भरना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, थोड़े बहुत सेक्शंस है जो समझना है और वो मोटा मोटी पढ़ा हुआ है, एक बार वापस से वार्म अप करना है और रिटर्न भरना है। रिटर्न भरने के लिए पूरा इनकम टैक्स मत सीखो, पहले क्लाइंट का PL एंड बैलेंस शीट मंगाओ और उस PL एंड बैलेंस शीट से रेलिवेंट जो सेक्शन है बस वही पढ़ो।
और पूरा मत पढ़ो टैक्स। पूरा टैक्स किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता मतलब किसी को नहीं आता। तो बस जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड लॉ पढ़ लीजिए और उसके बाद अपना रिटर्न भरना शुरू कर दीजिए। मैथमेटिकली ये सारा गाइडेंस दे देगा, बाद बाकी थोड़ा बहुत नॉलेज है, काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत रिटर्न रॉन्ग भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, 2-3 महीने के अंदर रिवाइज रिटर्न कर देना। बात क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, वेलकम भाई। ब्रेक।